फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, विद्युत क्षेत्र एंड आवेश। विद्युत क्षेत्र और आवेश दोस्तों, इसका हम फर्स्ट पार्ट कूलाम के नियम पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर को भी इसमें शामिल किया गया है, गॉस का नियम एंड इट्स एप्लीकेशन एवं इसके अनुप्रयोग। तो दोस्तों हम पहले बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र और आवेश की। तो आज हमने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिया है। पार्ट 4 में हमने कूलाम का नियम, उदासीन संतुलन और वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आगुण, इस पर दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पर भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित वलय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, विषुवतीय बिंदु भी इसे कहा जाता है। विषुवतीय बिंदु, निरक्ष या विषुवतीय बिंदु दोनों आ सकता है क्वेश्चन में। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लगा देता हूं, मोस्ट लिख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विषुवतीय बिंदु पर। अक्ष कौन सा होता है दोस्तों? जो अक्ष के सापेक्ष हो, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष हो। अक्ष ये भी होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर अर्थात ये और इसका जो इसकी डायरेक्शन होती है वो विपरीत डायरेक्शन होती है दोस्तों। तो विपरीत डायरेक्शन होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत दिशा होने के कारण ये एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देते हैं। और जो इसका वैल्यू है, ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे, वो तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए यहां पर दो आवेश, यहां बना देता हूं मैं, यहां दो आवेश यहां पर दो आवेश है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। मैंने यहां पर प्लस भी लगा दिया, कोई जरूरत नहीं है यदि आप लगाते नहीं। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है दोस्तों। यहां से बिंदु P पर, मान लीजिए ये एक बिंदु P है, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दो आवेश है और अब इसके मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य में बिंदु O रखता हूं। इन दोनों आवेशों के मध्य में कौन सा बिंदु रखता हूं? बिंदु O रखता हूं, जिनके मध्य की दूरी, यहाँ की मध्य की दूरी दोस्तों, और यहाँ के मध्य की दूरी क्या है? A है। ये दूरी यहाँ और यहाँ तक की, यहाँ और ये यहाँ तक की दूरी A है और ये दूरी A है। अर्थात दोनों के मध्य की दूरी 2a है, जो विद्युत द्विध्रुव में होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 क्यों होती है? लेकिन मैंने यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लिया है O पर, उन दोनों के बीच की दूरी ये A हो गई, ये A हो गई। अब जो बिंदु P है उससे मैं एक लंबवत रेखा खींचता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैं एक लंबवत रेखा खींचता हूँ, यहाँ से ये दूरी है वो R है। मान लीजिए ये दूरी R है, इसको थोड़ा मैं सही लिख देता हूं। R है, ये A है, ये A है, और ये दूरी अपने को ज्ञात करना है कि ये दूरी कितनी आ जाएगी। तो मान लीजिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इसके सम्मुख मानना अपने डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए थीटा। मान लीजिए तो यहां से ये लंब और ये आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अर्थात लंब कितना कौन सा है? आर स्क्वायर प्लस ए कितना है? आधार कितना है? ए स्क्वायर। आधार ये, लंब ये। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो कर्ण बराबर आ जाता है अपने पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये इन दो मध्य की दूरी आ गई, अपन ने यहां तक ज्ञात कर लिया है, ठीक है। और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो ये ऋणात्मक आवेश है
उस पर जो आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर लगेगी। ऋणात्मक आवेश के कारण, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो अपनी ओर ग्रहण करेगा, और धनात्मक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसके विपरीत लगेगी, क्योंकि ये तो धक्का देगा। इसके पास तो पहले पॉजिटिव आवेश है तो ये तो बाहर जाने के लिए सोचेगा और ये ग्रहण करने के लिए सोचेगा, क्योंकि जिससे इसका संतुलन बना रहे। तो ये ऋणात्मक अपनी ओर खींचेगा और ये उधर की ओर भेजेगा। तो मान लीजिए ये प्रथम बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी है। ई ए और ई बी दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ जो बिंदु ए है उसके कारण जो कोस घटक है, मैं इसको इस पेन से दर्शा रहा हूं, वो है ई ए कोस थीटा। क्या है? ई ए कोस थीटा। और जो इधर जाएगा वो है ई बी कोस थीटा। अभी समझाएंगे दोस्तों, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ई बी कोस थीटा लिख लीजिएगा आप, ई बी कोस थीटा है। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस तो ग्रहण करेगा इधर की ओर, तो इधर की ओर ग्रहण करेगा तो ई ए है, तो जो इसका थीटा है वो कोस थीटा में ई ए इधर की ओर हो जाएगा, और ई बी ऊपर की ओर, क्योंकि लंबवत है तो लंबवत ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा। इसके अलावा यदि मैं ज्ञात करूं, सॉरी, ई ए और ई बी कोस थीटा। कोस थीटा तो दोस्तों हमेशा किसके साथ रहता है? थीटा के साथ रहता है, और जो साइन रहता है वो हमेशा थीटा के साथ। मान लीजिए मैं इसको क्या एंगल दे देता हूं, मैं इसको एंगल दे देता हूं थीटा। कौन सा एंगल दे देता हूं? थीटा। तो जो एंगल के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? कोस। अर्थात एक कहावत है कि थीटा हमेशा कोस, जो थीटा है कोस थीटा है, वो कोस है वो हमेशा थीटा के साथ रहता है। अर्थात कोस होगा जो हमेशा थीटा के नजदीक रहेगा और साइन इससे दूर रहेगा, तो यह हो जाएगा ई ए साइन थीटा, और जो यह है ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा, ई बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के साथ नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यदि मैं इस कोण को अर्ध कोण मानता हूं और इसको मैं दो डायरेक्शन दे देता हूं, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये जो ई ए कोस थीटा है और ई बी कोस थीटा है उसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाती है। और ये है ई ए कोस थीटा। यानी जो देखिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन दोनों के मध्य की दूरी ए है, ये आर है, तो ये रूट ओवर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से ये अपनी ओर ग्रहण करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, इसके कारण ऊपर लग जाएगी, तो थीटा के साथ रहेगा वो कोस रहेगा, तो ये कोस थीटा और ये भी कोस थीटा हो जाएगा। और जो थीटा के साथ रहता है इधर नहीं लेना है, क्योंकि इधर थीटा बनता नहीं है, अपना थीटा यहाँ पर बनता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, सम्मुख एंगल थीटा। अब मुझे क्या करना है? और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों आवेश के कारण लगती है, वो यहाँ इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव लगता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोटेट करते हैं, तो P से तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका इधर की ओर लगता है। तो अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए और ई बी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए तथा ई बी को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन कौन सी है? ई ए और ई बी आपको ई से पता चल रहा है। लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए व ई बी को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक आपको क्वेश्चन में देख रहे हैं, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा। परिमाण में समान, परिमाण का अर्थ है यदि -2b है तो उसे +2 ही माना जाएगा। परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक यानी इसको क्षैतिज कहते हैं ऊर्ध्वाधर उभा, जबकि क्षैतिज घटक ई ए कोस थीटा तथा ई बी कोस थीटा जो आपको इधर की ओर दिख रहा है, ई ए कोस थीटा तथा ई बी कोस थीटा
एक ही दिशा में होने के कारण दोनों, देखिए दोनों उधर एक ही डायरेक्शन है, ये cos थीटा और EB cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। बस ये लिखना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA तथा EB को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक A sin थीटा व EB sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक A cos थीटा तथा EB cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, देखिए परिमाण समान है, दिशा इनकी, इसकी ऊपर की ओर है, इसके नीचे की ओर है, तो दिशा विपरीत है, विपरीत होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, आपस में कर जाएंगे। और जो समान है, दिशा समान है, वो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। समान समान को घोलता है, विलियन की कहावत है, समान समान को घोलता है। तो यहाँ भी समान समान जोड़ता है और अलग अलग निरस्त कर देता है, तो यहाँ भी अलग अलग निरक्ष हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ ई निरक्ष, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकालनी है, निरक्ष पर, तो ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, EA cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे प्लस EB cos थीटा, EB cos थीटा हो जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R², KQ/R²। तो यदि आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर अपना फॉर्मूला है K, आवेश क्या है Q, माइनस Q आवेश को भी आपको परिमाण में लेना है, प्लस Q ही मानना है। दूरी ये R नहीं मानी जाएगी, जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है थीटा से, वो मानी जाएगी, न कि ये। तो अपने को दूरी कौन सी रखनी है, R² + A², KQ/R²। R कितनी है, R अपने पास क्या है, √R² + A² है। तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा R² + A², तो नीचे क्या आ गया, KQ/R² + A² प्लस EB क्या है, KQ/ इसको Q को थोड़ा सही लिख देता हूं, Q अपॉन ये भी हो जाएगा R² + A²। यहां से cos थीटा है, मैं cos थीटा लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या हो गया, समान KQ समान है, KQ समान है, नीचे समान है, तो कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन R² + A² cos थीटा, ठीक है। 2KQ अपॉन R² + A² cos थीटा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, KQ, कोई बात नहीं, अब आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो cos थीटा की वैल्यू दोस्तों, cos थीटा क्या होता है, देखिए इधर भी लिख लेते हैं, बाद में उधर लिख लेंगे। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, ये तो आपको इधर लगाना है, चूंकि लगाकर इधर की ओर लिख दीजिएगा आप। cos थीटा बराबर आधार कितना है, आधार लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब कर्ण, तो आधार लंब, आधार कितना हो जाएगा, एक कर्ण कितना हो जाएगा, √R² + A², ठीक है। A/√R² + A², इसको अलग लिख देना आपको इधर, मतलब अगर ये जैसे स्टेप लिखेंगे हम, तो वहां पर cos थीटा की वैल्यू लिखने पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि cos थीटा बराबर ये है। तो यहां देखिए ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2KQ अपॉन R² + A² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू वहां से रख दीजिए, क्या है, इनटू लगाकर, यानी मल्टीप्लाई करके √R² + A²। अब इसको सरल कर लीजिएगा, ई निरक्ष बराबर क्या होगा, 2KQ × A अपॉन, देखिए R² + A²। इसके अलावा R² + A² को मैं क्या लिख सकता हूँ, R² + A² की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इंटू R² + A² की पावर रूट है, तो रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, आपको भी पता है। तो यदि आधार समान R² + R², बेस समान है, तो गाते जुड़ जाएगी, 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2।
घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो नीचे लिख देना है मुझे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, देखिए 2a को अलग लिख देना है, k को अलग लिख देना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। वो भी रीजन है अलग लिखने का, क्योंकि दोस्तों 2aq बराबर p होता है, तो यहाँ से भी हो जाता होता 2aq, लेकिन अलग लिखने पर आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर को भी यहाँ पर इसने p माना है, वहाँ से वो ढूंढेगा, बाद में पता चलेगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये जो r डिस्टेंस है वो a की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी r इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन a है। r इज ग्रेटर देन यानी r बहुत बड़ा है a की तुलना में, यानी नगण्य है, 0 पॉइंट के बराबर है। तो मैं इसे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर क्या मान सकता हूं दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर भी मैं आर स्क्वायर मान लेता हूं। मान लीजिए 20 है और ये 0 पॉइंट कुछ है, 100 है ये, तो इसको मैं आर स्क्वायर के बराबर मान लेता हूं। तो नीचे क्या हो जाएगा, ई निरक्ष बराबर 2aq इंटू क्यू, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर मान लेता हूँ, आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2aq को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, p लिख सकता हूँ, तो k इंटू पी, kp हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 3/2, यानी देखिए इधर आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 और 2 कैंसल आउट, तो कितना हो जाएगा r3। वो आपको समझाने के लिए है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा r3 हो गया। तो ई निरक्ष बराबर क्या आया, kp अपॉन r3। ये तो अपना परिमाण में आता है, परिमाण, इसको लिख लीजिए परिमाण। यदि मैं इसको ही दोस्तों सदिश की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस kp अपॉन r3। p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है r3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, तो देखिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ सदिश। आप दोनों इसको बोर्ड में यहाँ तक करिएगा, ये तक करते हो वो भी सही है, क्योंकि दोस्तों माइनस इस कारण आया क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परिमाण में समान और दिशा में विपरीत ऊपर है। दिशा में विपरीत ऊपर है तो दिशा में विपरीत होने के कारण मैं इसको क्या लगा देता हूँ माइनस। दिशा में विपरीत होने के कारण साइन चेंज हो जाता है। देखिए आपको क्या करना है, इसकी दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपनी तरफ ग्रहण करेगा ई, वो उधर छोड़ेगा ई बी, ये इसके परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, इसकी डायरेक्शन समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा, 2k क्यू। अब 2q कोस थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2aq बराबर p, kp अपॉन आर स्क्वायर, आर बहुत बड़ा है, ए की तुलना में आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि मैं अक्ष के बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता हूं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पिछले वीडियो में देखा था, वो होती है दोस्तों अपने पास 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, और सदिश में भी उसका 2kp ही आता है क्योंकि डायरेक्शन वहां पर विपरीत कोई सी भी नहीं होती है। तो आप जल्दी से उतारिएगा, उसके बाद एक डेरिवेशन के बारे में और बात करता हूँ। देखिए
अगली हेडिंग लिखिएगा दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में। दोस्तों ये अपने थोड़ा मोस्ट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी तो अगर आपके सिलेबस में है तो करके जाना है। बोर्ड वाला तो कहीं से भी एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है, तो अपने को तो करके जाना है, कैसे भी करके जाना है। तो क्वेश्चन में आने की संभावना कम है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कवर करके चलना है। अगली हेडिंग लिखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर दोस्तों क्वेश्चन वाला कहीं चेंज नहीं करेगा, एजीटी जी आपको क्या देगा, ये देगा और आपको डेरिवेशन करना है। और इसके अलावा मैं आपको एक बलागुण यानी बल प्लस आघूर्ण, बलागुण क्वेश्चन में निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे देगा, कि क्वेश्चन में देगा आपको विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बस ये दे देगा, आपको पूरा डेरिवेशन करना है, तब आपको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल आने की भी संभावना रहती है, न्यूमेरिकल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र अपने पास ये है, मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र का अर्थ है कि जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। तो अपन ना तो कोई स्केल से माप कर लिखेंगे, ना अपने को ऐसे ही लिखना है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है जो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 2 आवेश है। इसको थोड़ा और बढ़ा लगा लीजिए कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। 2 आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश मान लीजिए यहाँ पर है। 2 आवेश -q और +q है, -q और +q आवेश, ये 2 आवेश है, -q और +q आवेश। और इसके मध्य एक तीसरा बिंदु यहां पर है, +q आवेश है। और इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है वो यहां पर स्थित है, तीसरा बिंदु यहां पर स्थित है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं, जो यहां से यहां तक की मध्य दूरी है वो कितनी है, 2a। यहां से यहां तक की मध्य की दूरी 2a है, तो यहां से यहां तक के मध्य की दूरी 2a है। और यहां पर एक अन्य तीसरा बिंदु स्थित है, यहां पर अन्य एक तीसरा बिंदु स्थित है, ये इसका क्या है, अक्ष मान लेते हैं, ये इसका अक्ष है, -q +q आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। तो यहां से 2a है, तो मैं इसको विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर मानने के कारण मैं इसको 2a sin थीटा मान लेता हूं, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी 2a sin थीटा। ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2a sin थीटा हो जाएगी। ये दूरी 2a sin थीटा होती है, तो इसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, ऋणात्मक का इधर की ओर लगेगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए इधर क्यों ही विद्युत द्विध्रुव क्यों ही इधर की ओर लग रहा है, तो यहाँ से, और जो पॉजिटिव क्यू है वो उसके कारण विद्युत द्विध्रुव की क्यों ही इधर लग रही है, इसके कारण विद्युत द्विध्रुव क्यों ही इधर लग रहा है, इसके कारण इधर लग रहा है। तो अब आपको पहले इसकी थोड़ी डेरिवेशन की हिंदी लिख लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए। लिखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, यानी ये एक विद्युत क्षेत्र ई है, यानी ई सदिश, यानी ये क्या है, एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर परिमाण में समान, विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश में परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल लगते हैं। जिसके कारण इन दोनों बलों का परिणाम शून्य हो जाता है।
कौन कौन से बल, एक तो क्यों ही बल इधर के कारण लग रहा है, एक क्यों ही बल उधर लग रहा है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। इसके कारण इधर है, उसके कारण इधर आ जाती है, दोनों के कारण डायरेक्शन अलग है तो विपरीत है, तो इसका बल क्या हो जाएगा, शून्य होता है। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण ज्ञात करेंगे। क्रिया रेखाएं का अर्थ है इसका जो डायरेक्शन है, क्यों ही बल उधर है, इसका अलग है। तो देखिए एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तथा विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल लगते हैं, जिसके कारण इन दोनों बलों का परिणामी शून्य हो जाता है। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर परिणाम बल शून्य होता है। अतः इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण लगता है। तो बलागुण लगता है तो बलागुण टाउ, बलागुण टाउ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बलागुण टाउ का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक बल का परिमाण, दोनों बल नहीं एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। दोनों बलों का नहीं एक बल का परिमाण और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखाएं, इन दोनों बल क्यों ही इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, तो यहाँ से इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 2a, वो लेनी है। तो इन दोनों बलों का परिमाण ये है क्यों ही, इधर का क्यों ही दोनों नहीं लेना, एक लेना है, तो ये हो जाएगा क्यों ही इंटू यानी मल्टीप्लाई टू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो वो कितनी है, 2a डिस्टेंस है, 2a ले लीजिएगा, 2a ले लिया आपने। क्रिया रेखा, ये तो दोनों के बीच की क्या दूरी है, सीधी दूरी है, क्रिया रेखा के बीच की दूरी है 2a sin थीटा, ये इसके क्रिया रेखाओं। अब क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि 2a sin थीटा आपने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों क्रिया रेखा के बीच की दूरी बल का गुण का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए हमने 2a sin थीटा ले लिया है। तो दोस्तों देखिएगा 2a, मैं इसको 2a क्यों को अलग कर लेता हूं, e sin थीटा को अलग कर लेता हूं, 2a क्यों बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। आप इधर लिख लीजिएगा, चूंकि 2a क्यों बराबर p, ठीक है, पी ई साइन थीटा हो गया, तो मैं मान लीजिए इसको टाउ बराबर हो गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि मैं इसके सदिश की बात करूं, यानी टाउ वेक्टर की मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो टाउ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दोस्तों यदि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्लास 12th में, तो आपको मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, मैं ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सिलेबस कराया जाएगा। तो जो क्रॉस का अर्थ यहाँ क्या है, देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, सदिश में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को मैं शॉर्ट में ए क्रॉस बी लिख देता हूं। लेकिन दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में मान लीजिए 2 और 5 दे रखा हो और उसका सदिश वेक्टर पूछे, तो आपको सदिश वेक्टर आपको डायरेक्ट 5 × 2 को 10 नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस वो नहीं है, यहाँ पर क्रॉस सदिश है, तो यहाँ पर जो सदिश होगा उसको लिखा जाता है आई कैप और जे कैप के रूप में, वो ये होता है। तो इसको लिखते हैं टाउ बराबर पी क्रॉस ई, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला ई होता है, साइन थीटा का सॉरी पी क्रॉस लगा देते हैं सदिश के रूप में, तो वो हो जाता है। यदि मान लीजिए इस प्रकार का होता पी ई कोस थीटा होता, तो ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पी ई ए बी साइन कोस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता था फिर, पी डॉट ई, पी क्रॉस ई, तो इसका होता है पी ई कोस थीटा, और उसमें क्रॉस आ जाता है, इसमें डॉट आता है। ये कौन सा है, ये इसको कहते हैं, जो डॉट गुणनफल होता है उसे कहते हैं अदिश गुणनफल, और जो क्रॉस गुणनफल होता है उसे कहते हैं सदिश गुणनफल। क्रॉस गुणनफल या वज्रीय गुणनफल और बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल। इसके बाद इसके देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद आपको आगे लिखना है ओनली फॉर नंबरिकल, लिख लीजिएगा ओनली फॉर नंबरिकल
यानी ओनली फॉर न्यूमेरिकल, यानी जो आपके आंकिक प्रश्न बोर्ड में 2-3 आते हैं उसके लिए है। पहला टॉपिक है थीटा बराबर, मान लीजिए 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, लंबवत दे रखा है, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टाउ बराबर सीधा ही कितना हो जाएगा पी ई। इसके अलावा अगला है थीटा बराबर कौन सा, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो टाउ बराबर पी ई साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ बराबर 0। तो सबसे कम जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिनिमम होगी। सबसे कम जो वैल्यू यदि आपको पूछ ले बलागुण में कहाँ की होती है, यदि एंगल 0 हो तो, और मैक्सिमम यहाँ की होती है, मैक्सिमम ये होती है, और मिनिमम यहाँ की होती है। ये इसका केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। लिख लीजिएगा जल्दी से, एक बल का आपको समझ में आ गया होगा, यानी दोनों बीच की दूरी 2a है और क्रिया रेखाओं बीच की दूरी 2a साइन थीटा, इसके कारण क्यों ही बल लगता है, इसके कारण क्यों ही इधर बल लगता है। जल्दी से उतारेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस कर लिया है इसके कारण दो डेरिवेशन पर, जिसका पहला डेरिवेशन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपने ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आगे मिलते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक पर आधारित 1-2 डेरिवेशन और बच के बात कर देंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।